Welcome to Navbharat Times. I am Dr. Naveen Kumar Alavadi, MD pulmonologist and chest TB specialist practicing in North Delhi since last 10 years. आइए दोस्तों जानते हैं आज हमारे नए टॉपिक के बारे में कि स्पुटम जिसे हम फेल्गम कहते हैं उसके कलर के बारे में, उसके रंग के बारे में, क्योंकि हमारे पास बहुत सारे ऐसे क्वेरीज आती हैं, ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, ऐसे पेशेंट्स आते हैं जो ये पूछते हैं कि स्पुटम के कलर की क्या सिग्निफिकेंस है, क्या इंपॉर्टेंस है इसकी। तो जो स्पुटम का कलर होता है वो मेनली वाइट होता है। तो वाइट कलर का स्पुटम हमें कौन कौन सी बीमारियों में देखने को मिलता है? नंबर 1 टीबी। हालांकि टीबी में ड्राई कफ भी हो सकती है, ऐसा भी हो सकता है कि स्पुटम ना आए पेशेंट को। दूसरी प्रॉब्लम होती है अस्थमा। तीसरी प्रॉब्लम होती है COPD, क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज़। चौथी प्रॉब्लम होती है ILD। हालांकि ILD जो डिजीज़ होती है उसमें ड्राई कफ होता है, लेकिन अगर स्पुटम प्रोड्यूस कर रहे हैं ILD के पेशेंट तो ये माना जाता है कि कहीं ना कहीं कोई इन्फेक्शन का सोर्स है या कोई एलर्जी का सोर्स है। तो वाइट कलर का स्पुटम सिग्निफाई करता है कि कोई एक्टिव लंग इन्फेक्शंस नहीं है और पेशेंट को एलर्जिक फिनोमिना अंदर चल रहा है जिसकी वजह से स्पुटम प्रोड्यूस हो रहा है। और जो हमारा येलो कलर का स्पुटम या ग्रीन कलर का स्पुटम होता है वो मेनली इन्फेक्शंस में देखने को मिलता है। जैसे कोई टीबी का पेशेंट है, उसके बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो गया साथ में, या कोई COPD का पेशेंट है, या अस्थमा का पेशेंट है, कोई सुपर इम्पोज बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो गया है लंग्स में, जिसकी वजह से स्पुटम का कलर बदल जाता है। तो कोई भी स्पुटम का कलर अगर बदल रहा है, जैसे येलो हो रहा है, ग्रीन हो रहा है, तो ये सिग्निफाई करता है कि कोई ना कोई एक्टिव इन्फेक्शन लंग में हो सकता है। आप डॉक्टर को दिखाइए जल्दी से जल्दी, वो आपके और टेस्ट करेंगे, जैसे कि वो CBC कर सकते हैं, स्पुटम में वो कल्चर कर सकते हैं, या ग्राम स्टेन कर सकते हैं, या अगर डॉक्टर को शक हो तो AFB स्टेन करके TB को भी डायग्नोस कर सकते हैं। तो आप जल्दी से जल्दी डॉक्टर को दिखाएंगे अगर आपका येलो या ग्रीन कलर का स्पुटम आता है। या कुछ हमारे स्मोकर्स होते हैं जिसको हम स्मोकर्स कफ कहते हैं, ऐसे पेशेंट्स को भी कोई इन्फेक्शन नहीं होता है बट लंबे समय से बलगम वो ऐसे पेशेंट्स प्रोड्यूस करते हैं, निकालते हैं, जो कि मॉर्निंग में आता है। आइए अब जानते हैं कि बलगम प्रोड्यूस कैसे होता है, कहाँ ये बलगम बनता है और क्यों बनता है। आइए इसको हम इस डायग्राम के माध्यम से जानते हैं। ये दोनों हमारे लंग्स हैं और ये हमारा ट्रेकिया है जिसे हम एयर पाइप कहते हैं। ये आगे जाके राइट ब्रोंकस लेफ्ट ब्रोंकस में कन्वर्ट हो जाता है। राइट ब्रोंकस आगे फर्दर लार्ज ब्रोंकस, स्मॉल प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्चरी ब्रोंकस एंड ब्रोंकियोल्स में कन्वर्ट हो जाता है। अब ये ब्रोंकस का जो कट सेक्शन है उसको हम इस डायग्राम के माध्यम से समझते हैं। नॉर्मली ये ब्रोंकस का कट सेक्शन है, ये ब्रोंकस की वॉल है और ये एयरवे है, जो ओपनिंग आप देख रहे हैं, इसमें से हवा अंदर जाती है और बाहर निकलती है। कोई अस्थमा का पेशेंट है तो अस्थमा के पेशेंट में ब्रोंकस हमारे ऐसे हो जाते हैं या ऐसे हो जाते हैं, मतलब ब्रोंकस की जो वॉल है उसकी थिकनिंग हो जाती है। और ब्रोंकस की वॉल में जो गोबलेट सेल्स होते हैं उनकी मात्रा बढ़ जाती है। आप ये ब्लैक वाले सब देख रहे हैं, ये गोबलेट सेल्स होते हैं, ये बलगम प्रोड्यूस करते हैं। तो ये भगवान ने हमारे बॉडी को एक नेचुरल डिफेंस दिया है बलगम के रूप में। तो ये बलगम क्या करता है, ये बलगम क्यों निकलता है? गोबलेट सेल बलगम को प्रोड्यूस करती हैं कि समथिंग इज़ गोइंग रॉन्ग इनसाइड आवर बॉडी, उस चीज़ को आप बाहर निकालिए। तो ये भगवान ने हमें प्रोटेक्शन दिया है कि गोबलेट सेल्स के अंदर से म्यूकस निकलता है, WBCs निकलती हैं, और बहुत सारे डिफेंसिव एंजाइम्स होते हैं जो कि एंजाइम्स बैक्टीरिया को मारने के लिए या एलर्जी को ख़त्म करने के लिए ज़रूरी होते हैं, वो सब निकलते हैं ताकि बलगम में हमारे जो इन्फेक्शियस पार्टिकल्स हैं, जो बैक्टीरिया हैं, वायरस हैं, फंगस हैं, उसमें ट्रैप हो जाए बलगम में और वो बाहर निकल जाए। तो आप देखें तो ये जो बलगम है, बलगम का आना, ये शरीर का एक डिफेंस मैकेनिज़्म है जो भगवान ने हमें दिया है, जो कि बॉडी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जो हमें इन्फेक्शन से बचा के रखता है, एलर्जी से बचा के रखता है। अब बॉडी को कई बारी ये डिफ्रेंशिएट नहीं हो पाता है कि ये एलर्जी की वजह से फूड पाइप की नरोइंग हो रही है या फिर इन्फेक्शंस की वजह से हो रही है। कई बार ये बॉडी डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाती है, या बॉडी को पता नहीं चलता है कि बॉडी में कोई बैक्टीरिया अंदर एंटर किया है या नहीं किया है। बॉडी अपना काम करती है। तो गोबलेट सेल क्या करती हैं? म्यूकस प्रोड्यूस करती हैं, WBC निकालती हैं ताकि बॉडी को डिफेंस मिल सके और जो भी बैक्टीरिया वायरस हैं उसमें ट्रैप होकर बाहर निकल सकें। तो ऐसा एलर्जी में भी होता है। जब एलर्जिक फिनोमिना होते हैं जैसे कि ब्रोंकियल अस्थमा या COPD होता है तो हमारी एपिथेलियम की इसकी हाइपरट्रॉफी हो जाती है। हाइपरट्रॉफी मतलब बढ़ जाती है एपिथेलियम, और जो ब्रोंकस की वॉल है वो थिक हो जाती है, मोटी हो जाती है। गोबलेट सेल्स की हाइपरट्रॉफी हो जाती है, यानी कि बढ़ जाती हैं, मात्रा में भी बढ़ जाती हैं, साइज में भी बढ़ जाती हैं, म्यूकस प्रोड्यूस करने लगती हैं। तो ये एक प्रकार का डिफेंस मैकेनिज्म है
जो हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। इसलिए कभी आपने देखा होगा कि जो बहुत समझदार डॉक्टर होते हैं या बहुत पुराने समय के डॉक्टर होते हैं जिनको काफ़ी ज्ञान होता है, काफ़ी नॉलेज होती है, कभी भी हमारा अगर बलगम निकल रहा है तो उसको सप्रेस करने की, दबाने की दवाइयाँ नहीं देते हैं बलगम की। और कभी भी आज के समय में भी अगर किसी पेशेंट को बलगम निकल रहा है तो बलगम बंद करने की या कफ को सुखाने की दवाइयाँ नहीं दी जाती हैं। अगर बलगम निकल रहा है तो बलगम को और निकालने की दवाइयाँ दी जाती हैं ताकि बलगम निकले और हमारी चेस्ट लाइट हो और कोई भी इन्फेक्शन है तो वो बाहर निकले बलगम के ज़रिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो आप इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, और जल्दी ही हम इस तरीके की रोचक जानकारियाँ लाते रहेंगे। धन्यवाद, शुक्रिया।